डॉक्टर उमा शंकर वर्मा जी, आप सबसे पहले बता दें आप BHU के CMO हैं और बहुत सारा योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप दे चुके हैं। लेकिन सर, जब आप देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सालों से एक्सपीरियंस रहा है आपका, जब व्यवस्थाएं आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो बहुत ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, महंगे महंगे हॉस्पिटल में जाए, तो वो सरकारी अस्पताल जाते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं जब आप देखते हैं तो आपके जहन में सबसे पहला विचार क्या आता है? ऐसा है कि जितने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है, जो खलता है। और सभी क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है, कुछ जो है सो घटोतरी भी हुए, पिछड़ा भी हुआ है। पहले जितना डॉक्टरों को डेडिकेशन था इलाज में, उसमें थोड़ी कमी है, इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हेल्थ सेक्टर में जो काम होना चाहिए, अभी बातें चल रही थी कि डॉक्टर का कमी है। अभी भी बहुत सा हॉस्पिटल बन के तैयार है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से करना चाहिए था कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर लोग आ जाएं। यहाँ नहीं है तो दूसरे स्टेट से डॉक्टर को मंगाएं, बाहर से डॉक्टर को मंगाएं। झारखंड सरकार ने अभी एक बहुत ही अच्छा काम किया कि रिटायर्ड डॉक्टरों को भी इनवाइट कर रहे हैं और प्राइवेट डॉक्टर को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आपको कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, आप सरकारी अस्पताल में आकर के अपना योगदान दें। ये सराहनीय कदम है, परंतु उसमें भी अभी कमी है। यदि उतना करने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो दूसरे राज्य से जहाँ हो वहाँ से बुलाना चाहिए। दूसरी बात, अभी सरकार ने MBBS MD के समकक्ष ही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी को भी माना है। और वैसे डॉक्टर का, उनका भी डॉक्टरी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई होती है, अनुभव होता है, उनका भी नियोजन कर करके और सेवा लिया जा सकता है। हो सकता है कि MBBS MD जो किए हैं उनके समकक्ष काम करने में उतना सक्षम नहीं होंगे, परंतु बहुत हद तक चूँकि वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं, वो भी सक्षम रहेंगे और काम करने में सफलता मिलेगी। धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, वो काम करेंगे तो जो कमियां हैं उससे पूर्ति किया जा सकता है। बहुत से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर हैं। और जिस राज्य में सरप्लस डॉक्टर हैं उन वहाँ प्रोत्साहन दे करके यहाँ बुलाया जाएगा, तभी आ पाएंगे, तो नहीं। सरकारी अस्पताल में जैसे रिम्स की बातें आती है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्शन एक्ट की जो बातें चल रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे कि डॉक्टरों को थोड़ा सा हीन भावनाएं पैदा हो जाती थी। जितना होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। यही सब कारण है कि यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी कमियां रह गई। मेडिकल कॉलेज अब खुलेगा तो कम से कम 8 बरस बाद डॉक्टर निकलेंगे, तब तक तो काफ़ी देर होगा। इस बीच में जो हमने सुझाव दिया उसके आधार पर काम कर करके 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में डॉक्टरों को बहाली करके किया जा सकता था। रहा इलाज के क्षेत्र में, सभी चिकित्सा पद्धति, एलोपैथिक जिसमें कि MBBS MD वगैरह की पढ़ाई होती है, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, यूनानी हो गया, उसमें सरकार को यह सुझाव देना था कि छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का, पुराना रोगों में जितनी होम्योपैथिक दवाइयाँ सही साबित होता है, परमानेंट इलाज करता है, उस पर अधिक जो है सो जोर दे। उसके लिए अनुभव चाहिए डॉक्टरों को, और कौन सा दवा से गलता है ये सरकार को लागू करना चाहिए कि यहाँ पर ये ट्राई करके देखा गया है, इन औषधियों से स्टोन गल जाता है। यदि हम 100 पेशेंट पर ट्राई करके देखेंगे, यदि 90 पेशेंट ठीक हो गया
तो उसको मान करके सरकार को उसका सुचारू रूप से व्यवस्था करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन वाला साइड पर तो दर्द रहता ही है, दोबारा भी स्टोन बनने की चांसेस होती हैं, तो दोबारा स्टोन भी नहीं बने, हमेशा के लिए ठीक भी हो जाए, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़े। जब इतनी अच्छी बातें सामने है तो उसको सरकार को एडॉप्ट करना चाहिए। वैसे ही बहुत सा ऑपरेशन की बात आती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है जो दुनिया का सबसे अधिक घातक है। अभी लोगों का करीब 100 में 12 आदमी का जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक होता है। खान पान पर परहेज यदि कर दिया जाएगा, नमक का प्रयोग, तेल का प्रयोग, नशीला पदार्थ कम कर दिया जाए, वजन घटाया जाए, योगा और किया जाए, तो उस रोग से बचा जा सकता है। इसका व्यापक प्रचार करना है, व्यापक जो है सो आम व्यक्ति को के पास मैसेज जो है सो भेजना है। और कौन सा दवा से कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज खुल जाएगा इसको देखना है, जिससे कि स्टेंट लगाने की बातें हो गए, बाईपास सर्जरी की बातें हो गई, इसका ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम मेरा कहने का है क्या कि एलोपैथिक में जहाँ ऑपरेशन सबसे अच्छा है, लाइफ सेविंग व्यवस्था बहुत अच्छी है, कुछ लाइफ सेविंग दवाइयाँ बहुत अच्छी है, ऑपरेशन जो जहाँ इमरजेंसी पड़ता है उसके लिए अच्छी है। वैसे ही होम्योपैथिक है, पुराना और असाध्य रोगों के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। आयुर्वेद में भी गैस हो गया, पाचन क्रिया हो गया, लीवर के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसमें से जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी दवाइयाँ हैं, सरकार उसको मान चुकी है। तभी आयुर्वेद का पढ़ाई होता है, तभी होम्योपैथी का पढ़ाई होती है, उसका डिग्री दिया जाता है। उसकी अच्छाई को लेकर करके और इसको व्यापक प्रचार किया जाए, उसको एडॉप्ट किया जाए, उसका जो है सो बायोडाटा तैयार किया जाए और उसको जो है सो पूरी तरह से लागू करने का व्यवस्था किया जाए, तो मैन पावर हो गया, इलाज की हो गई, बहुत सी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी दो बीमारी ऐसी, अगर हम डायबिटीज की बात करें, जी जी प्रेशर की बात जी करें और होम्योपैथी की अगर बात जी करें, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार अगर मुझे डायबिटीज हो गया, वो अब कभी क्योर नहीं हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, वो अब कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो क्या ऐसी संभावना? नहीं, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए। जो इसको 15 वर्ष पहले डायबिटीज़ 400 रहता था, आज 15 वर्ष में उसको 100 से अधिक नहीं होता है, नहीं क्योर हो गया और दवाइयाँ बंद हो गई। करना क्या पड़ता है उसमें? 2 बातें करनी है। ट्राइगर जो है, जिस वजह से बीपी बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है, उसको हम कोशिश करेंगे कम करने का। जैसे सबको मालूम है, योगासन हो गया, प्राणायाम हो गया, मॉर्निंग वॉकिंग करना है, बॉडी वेट को घटाना है, खाने पीने में मीठा का प्रयोग जो है सो कम करना है, मानसिक तनाव जो है कम करना है, टाइम पर जो है सोना है, टाइम पर उठना है। तो इससे जो है डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इंसुलिन बनाने वाला ऑर्गन जो पैनक्रियाज है, उसका बीटा सेल्स को हेल्दी कंडीशन में लाया जाए। सभी केस नहीं ठीक होंगे, मगर 50% केस तो क्योर हो जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात है। जो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है वो क्योर हो जाएंगे। होम्योपैथिक से खास करके जो है तो ऐसा होता है। एक और सवाल रहेगा, देखिए स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है और स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न है, बस लोगों का प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूँ। स्ट्रेस बढ़ रहा है, हेयर फॉल बढ़ रहा है, क्या होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है कि बाल जो झड़ रहे हैं उसे रोका जाए? हम देखते हैं 22 साल के 25 साल के युवा हैं, वो ये भी आपने अति उत्तम प्रश्न की। हम टाइम का अभाव था इसीलिए हम बताते हैं आपको। देखो, हार्मोनल चेंजेस होता है, फीमेल में बाल झड़ने की समस्या और बढ़ रही है अभी। पीसीओडी हो जाता है, फाइब्रॉइड हो जाता है, इरेगुलर पीरियड हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, उसके वजह से हेयर जो है फॉल होता है। एक विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, और आपको जो है सो बायोटिन हो गया, उसकी कमी से बाल झड़ता है। तो हम देखेंगे क्या चीज़ का कमी है, हार्मोनल डिसबैलेंसिंग है या कोई कमी है, उसको हम जो है सो करेंगे। और कोई इरेगुलरिटी है, खून की कमी है, इरेगुलर पीरियड है, कंस्टिपेशन है,
गैस है, डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन स्काल्प का है, तो उसको हम ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक केस नहीं है जो नहीं ठीक होगा, सभी केस ठीक हो जाते हैं। देखना पड़ेगा कि हम कौन सा पद्धति को अपनाएं। एलोपैथिक में बहुत रिसर्च हुआ, बहुत पैसा हुआ, मगर अभी एक मस्सा हो जाता है, उसका इलाज नहीं है, काट के हटाना पड़ता है, कट करना पड़ता है। होम्योपैथिक में 2 बूंद दवा से हमेशा के लिए एक ही बार खाना है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ हम थूजा 2 बूंद देंगे और 1 महीना बाद बुलाएंगे, देखेंगे झड़ गया। एलोपैथिक में है उसको कट करेंगे, ऑपरेट करेंगे। मेडिकल कॉलेज में हम लोग डेली, जब स्किन में मैं था, डेली 10-20 ठो काटते थे। इलेक्ट्रोडेसिकेटर मशीन आता था, उसको जला के हटा दिए, फिर 3 महीना के बाद वही पेशेंट आएगा, दोबारा हो गया। कारण क्या कि यह वायरल इन्फेक्शन है, शरीर के आंतरिक विकृति की वजह से होता है। जब तक हम आंतरिक विकृति अंदर से नहीं ठीक करेंगे, काट के हटाने से दोबारा भी हो जाता है। तो ये क्योर हो जाता है, बाल झड़ना, पीसीओडी भी ठीक हो जाता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड भी ठीक हो जाता है। परंतु उसके लिए जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ता है, खान पान में परिवर्तन करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, नियमित दवाई सेवन करना पड़ता है। बिल्कुल सर, मतलब कुल मिलाकर कहे तो जितने भी लोग होम्योपैथी पर भरोसा कर रहे हैं वो इसी तरीके से भरोसा करते रहे, क्योंकि वैसी तमाम बीमारियां जो आपको लगता है बहुत जटिल हो चुकी है, इसका कोई क्योरनेस नहीं है, तो होम्योपैथी में सभी सोल्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद।